बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ फ़ुटबॉल की तरह नरम और फूली हुई पूड़ी बनाने की रेसिपी। और इसके साथ जो हलवा बनाएंगे ये भी 1 कप सूजी से ढेर सारा हलवा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनने वाला है। तो ये हलवा पूड़ी की रेसिपी इस रबीउल अव्वल में आप बना के अपने पूरे मोहल्ले में भी बांट सकते हैं। तो बहुत ही आसान स्टेप के साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक बाउल में मैंने एक छलनी रखी है और इसमें 1 कप मैंने मैदा छान लेना है। हमेशा मैदा छान के इस्तेमाल किया करें ताकि कोई अगर कीड़ा या फिर कोई भी कंकर वगैरह हो तो निकल जाएगा। और इसके साथ 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने सूजी शामिल की है। जी हाँ, सूजी से ना बहुत ही खस्ता और फूली हुई पूड़ी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आता है। और इसके साथ 2 से 3 चुटकी मैंने नमक शामिल की और 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल से ना बहुत अच्छी सॉफ्ट डो तैयार होगी। और उसके बाद जो हमने पानी लेना है ना, पानी नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से डो बहुत जल्दी एक्टिवेट होगी और बाद में जो पूड़ियाँ हैं ना ये हमारी बहुत सॉफ्ट बनेंगी। यहाँ पे रोटी गूंदने बनाने के लिए जो आटा गूंदा जाता है ना, उससे थोड़ी सी ये सॉफ्ट डो तैयार होगी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। स्टार्ट में आपको लगेगा कि हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपक रही है ये डो, लेकिन आपने गूंदते जाना है यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद ये जो चिपकना है ना इसका बिल्कुल बंद हो जाएगा, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने इसको, बड़े अच्छे से सेट हो चुकी है डो। और उसके बाद ना इसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया ताकि मज़ीद 5 मिनट तक ना इसको रेस्ट देंगे और सेट हो जाए। उसके बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए थे जो कि आगे चल के दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले आप हलवे की तरफ चलते हैं। तो एक पैन में मैंने शामिल कर दिया 1 कप मेल्ट किया हुआ घी। ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन घी से ना हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें जब घी गर्म हो जाएगा तो 1 ही कप मैंने इसमें सूजी शामिल करनी है। सूजी और घी की और चीनी की मिकदार जो है ना इस हलवे में क्वांटिटी बराबर जाएगी। पानी कितना शामिल करने आगे चल के दिखाऊंगी आपको, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना वो कप के लिहाज से ही आपने रखनी है। और दरमियानी आग पे प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। यहाँ पे सूजी के भुनने की एक निशानी ये है कि आपको बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। चूल्हे की आंच आपने दरमियानी रखनी है और चम्मच मुसलसल चलाते जाना है ताकि सूजी जो है ना एक जैसा कलर आए। उसके बाद यहाँ पे जो पानी है उसी कप से मैंने मेजर करके 3 कप शामिल किया है इसमें पानी का। पानी जो है वो हमेशा सूजी हलवे में 3 गुना ज़्यादा जाता है। और यहाँ पे घी, सूजी और चीनी एक क्वांटिटी बराबर है, लेकिन इसमें जो पानी है वो मैंने 3 कप शामिल किया। यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने थोड़ी सी मज़ीद कम कर दी थी। जब आप सूजी का हलवा बनाना है तो पानी डालते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि सूजी का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जब हम इसमें पानी शामिल करते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि एकदम से छींटें उड़ती हैं और आपके हाथ के जलने का भी खतरा हो सकता है। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना तो बहुत एहतियात से करना है। पहले चूल्हे की आंच दम वाली करें, उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें, एक साथ पानी नहीं जाएगा इसमें। और उसके बाद चूल्हे की आंच थोड़ी सी मैंने तेज़ की है। और यहाँ पे अब इसमें बॉयल आ गया, ये देख सकते हैं बबल्स बनने लग गए हैं। और अब इस स्टेज पे ना हल्के हाथों से हमने इस हलवे को मिक्स करना है। यहाँ पे जो सूजी का हलवा है ना, साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर। से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि सूजी में जब पानी शामिल किया जाता है, अब अगर आप मुसलसल इसको मिक्स करते जाते हैं ना तो सूजी का जो दाना है वो टूट जाता है और फिर क्या होता है कि बाद में बिल्कुल लई बन जाती है हलवे की। तो हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि सूजी का दाना भी ना टूटे और सॉफ्ट रहे। जैसे ही सूजी का पानी कम होने लगेगा तो एंड पे हमने इसमें 1 कप चीनी शामिल की है और बिल्कुल परफेक्ट मीठा है इसमें। यहाँ पे हल्के हाथों से हम इसको जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे तो चीनी मेल्ट होगी और ये अपना लिक्विड जो है मज़ीद छोड़ेगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सूजी का कलर भी एकदम से चेंज हो गया। और जब चीनी बाद में शामिल की जाती है ना तो हलवे में एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हलवा जो है ये दोबारा से पकने लग गया है। अब यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा हलवे को पकाना नहीं है, बल्कि इसमें पानी यानी कि लिक्विड मौजूद होगा ना तभी हमने इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। और उसके बाद फिर हमने चूल्हे को बंद कर देना है ताकि हमारा हलवा सॉफ्ट रहे। यहाँ पे अगर आप लिक्विड बिल्कुल इसका खुश करके उसके बाद दम पे रखते हैं ना, फिर आपका हलवा जो है ये सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को अब 1 मिनट तक दम पे रखना है और चूल्हे को बंद कर देना है।
नेक्स्ट स्टेप में हमारी जो डो है ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो हल्के हाथों से दोबारा से मैंने इसको मिक्स करना है और उसके बाद लंबाई में शेप देके इसकी कटिंग करेंगे। और ये जो स्टेप है ना, ये मैंने सूजी का हलवा बनाने से पहले किया था, यानी कि जो इसके पेड़े बना के रखे थे ना, ये मैंने पहले बना के रखे थे, जो कि दिखा मैं अब रही हूँ आपको। और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। 1 कप मैदा और सूजी की जो डो हमने तैयार की थी ना, इससे मैंने 6 पूड़ियाँ मीडियम साइज़ की बनानी है। अगर बड़े साइज़ की पूड़ी बनाते हैं तो ये 4 बनेंगी, लेकिन मीडियम साइज़ की मैंने 6 बनानी है। इससे भी छोटी अगर बनाना चाहें तो 8 से 9 पूड़ियाँ आराम से आपकी बन जाएंगी। तो यहाँ पे जो पेड़ा बनाना है ना, ये बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है और बहुत ज़्यादा बल दे के नहीं बनाएंगे। पूड़ी के लिए जो पेड़ा बनाया जाता है ना, बिल्कुल हल्के हाथों से आप बनाएं, ताकि फिर बाद में ये पेड़ा जो है ना, ये डो सॉफ्ट ही रहे और फिर आराम से आपकी बेली जाएगी। और यहाँ पे ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं माशाल्लाह से। 6 अदद पेड़े इक्वल साइज़ के बने हैं। और इसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगा दिए तमाम पेड़ों के ऊपर और कवर करके इनको रख देंगे। उसके बाद मैंने सूजी का हलवा बनाया था। जब सूजी के हलवे को दम पे देना तो गरम गरम आप पूड़ियाँ बनाएं। हलवा और पूरी जो है ना, वो ताज़ी ताज़ी जो है ना, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये स्टेप जो है ये हमने कर लिए। 5 से 10 मिनट तक हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद जब आप पेड़ा उठाएंगे ना, तो ये बहुत सॉफ्ट हो चुका होगा। काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब यहाँ पे खुशके का बिल्कुल भी हमने इस्तेमाल नहीं करना। ये पेड़ा इतना सॉफ्ट हो चुका है कि हाथों की मदद से ना, इस तरीके से उंगलियों की मदद से मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ, ये ख़ुद ब खुद ही जो है ये फ्लैट होता जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने हल्के हाथों से ना पहले इसको इस तरीके से शेप देनी है और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्लैट करना है बेलन की मदद से। यहाँ पे ये पूरी जो है ना, खूब गरम तेल पहले कर लें। 5-6 मिनट पहले मैंने तेज़ आग पे चढ़ा दिया था, ऑयल गरम है और आप देख सकते हैं कि खूब धुआं छोड़ रहा है ऑयल। गरम गरम तेल में आप जब आप पूरी डालेंगे ना, फ़ौरन से ऊपर से प्रेस करते जाएं। आप फिर रिजल्ट देखिएगा। ठंडे ऑयल में कभी भी आपने पूरी फ्राई होने नहीं डालनी, नहीं तो फिर ये कड़क हो जाएगी, बिल्कुल पापड़ बन जाएगी। तो गरम गरम तेल में एक तरफ से थोड़ी देर के लिए फ्राई करें और दूसरी तरफ से साइड चेंज करें और फ़ौरन से निकाल लें। इस तरीके से एक और मैंने पूरी आपके सामने डाली और ये भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये तैयार हुई है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी बहुत हर पूरी फूले, बल्कि अच्छा उसका फ्राई होना ज़रूरी है। खूब गरम तेल में जब आप डालेंगे ना, तो बाद में बहुत अच्छी सॉफ्ट पूरियाँ बनेंगी। और ये देख सकते हैं करीब से भी आप। यहाँ पे इसी तरीके से सारी पूरियाँ मैं बना लूँगी और उसके बाद चलते हैं अपने हल की तरफ। तो बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार सा सॉफ्ट हमारा हलवा बन गया है। यहाँ पे दोबारा से चूल्हे की आंच मैंने ऑन कर दी थी, पहले मैंने बंद कर दी थी 1 मिनट दम के बाद। और माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट हमारा हलवा ये बन के तैयार हुआ है। इसको एक बाउल में मैंने हलवे को निकाल लिया। इसके ऊपर थोड़े से बादाम छिड़कती हैं और ये हम देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी पूड़ियाँ भी तैयार हैं। और ये रबीउल अव्वल स्पेशल में आप चाहें तो इसको बना के पूरे मोहल्ले में भी बांट सकते हैं। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया ना, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना इस वीडियो को मत भूलिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।